नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भाई सभी को मेरा नमस्कार, हरिओम। और गंगा मैया को भी नमस्कार। गंगा मैया की तरफ से आप लोगों को भी नमस्कार, और आपकी तरफ से भी गंगा मैया को खूब बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। बहुत अच्छे रमणीक स्थान पे मैं आया हुआ हूँ। आपको दिखा देता हूँ कि यह स्थान कैसा है। गंगा जी का तट है, और मुझे ये तट ज़्यादा अच्छे इसलिए लगते हैं कि बस लगते हैं ऐसे ही है। किसी बहन ने मेरे से पूछा था पूना से कि जागृत अवस्था क्या है और स्वप्न अवस्था क्या है, सोते हुए कार्य क्या है, और जागते हुए कार्य क्या है, जागते हुए कार्य करना क्या है। तो बहन मेरी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास 3 अवस्था मनुष्य के पास, मनुष्य के कंट्रोल में होती है। 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्था मनुष्य के कंट्रोल में होती है, एक अवस्था नहीं। एक अवस्था इससे आगे है, वो चौथी अवस्था होती है, तुरीय अवस्था। इन अवस्थाओं को आजीवन आज का सामाजिक प्राणी, सामाजिक जीव, तुम लोग, सभी समाज के लोग जी रहे हैं बखूबी तरीके से, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये बखूबी तरीके से जी रहे हैं। परंतु एक तुरीय अवस्था वो बाद का बात है, वो सभी के हिस्से की बात नहीं है। वो आती तो सभी को है, परंतु उस पर कंट्रोल नहीं होता। महात्मा लोग जो है, बाबा जी लोग जो है, इसको बहुत तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से जागृत कर लेते हैं। खैर, कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, वो सब्जेक्ट अलग हो जाता है, लंबा खिंच जाएगा। मेरे से जो मेरी बहन ने पूछा है पूना से कि यह जागृत अवस्था क्या है, तो जागृत अवस्था का बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सुषुप्ति क्या है और स्वप्न क्या है। मैं अपनी ही बताता हूं, मैं किसी को ऊपर डाल के कहने से अच्छा ही ये मैं अपनी बताऊं। एक बार मैं गाड़ी से आ रहा था, और गाड़ी का जो साइड का मिरर था वो इस साइड में इस तरीके से खुला हुआ था। वो किसी से टकरा गया, किसी से, सच में ही किसी से, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं आंखें खुली थी पर ध्यान कहीं और था, यानी कि स्वप्न में था मैं। और टकरा गया जब वो, एक झटके से मैं एक्टिव हुआ तो पता चला कि मैं नहीं था, मैं तो कहीं और गया हुआ था, कहीं और गया हुआ था। हाँ, और मैंने गाड़ी साइड में लगाई
विचार किया इस पे कि मैं कहाँ था, यानी कि मैं सोपन में था, सोया हुआ नहीं था। इसको सोया हुआ नहीं कह सकते, सोपन कह सकते। जागृत सोपन और सुसुप्ति, तो सोपन में था, यानी कि कहीं ना कहीं यह मनोमस्तिष्क कहीं और चला गया था। आंखें खुली हुई थी, सांस ले रहा था, गाड़ी ड्राइव भी कर रहा था, ब्रेक पे भी पैर थे, हर तरीके से कार्य ऑटोमेटिक सिस्टम पे डाल के, जैसे फ्लाइट को ऑटो मोड पे डाल देते हैं, इसी तरीके से मैंने भी अपने आप को ऑटो मोड पे डाल के और मैं निकल लिया। और जब एक्सीडेंट हुआ तो पता चला कि अरे मैं तो सोपन में था। अब आ गया दूसरी बात, मैं सो गया। वहाँ पे मैं गाड़ी लगाई किसी होटल पे और मैंने सभी को कहा कि भाई आप लोग भी सो जाइए और मैं भी सो जाता हूँ। तो कुछ समय मैंने वहाँ पे दूध अपना थोड़ा खाने वाना लिया और मैं सो गया। सोता सोता एकदम से मैं उठा और सोपन में भी ही देख रहा हूँ कि वो फिर से एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट मैंने देखा कि एक जो टकराई थी वो गाड़ी थी, और वो गाड़ी ऐसा था जैसे टाटा वालों की अब स्वराज, मजदा, आइशर वगैरह निकली है, लॉन्ग रूट की कोई गाड़ी होगी, वो टकराई थी। और वो सरदार जी चला रहे थे। मैं एकदम से खड़ा हुआ हड़बड़ाहट करके, एकदम से। तो जो मेरे साथ सफ़र कर रहे थे उन्होंने कहा कि क्या हुआ क्या हुआ। मैं कहा कुछ नहीं, वो एक्सीडेंट फिर से हुआ। कहने लगे कैसे। मैं कहा यार इस प्रकार की गाड़ी थी, रेड कलर की थी, और उसको जो ड्राइवर था सरदार जी थे। कहने लगे कि ये तो हम पहले से बता रहे हैं, सरदार जी थे, सरदार जी चला रहे थे, रेड कलर की गाड़ी थी, और हमने तो आपको आगाह भी किया। हमने सोचा मैं परफेक्ट हैं आप, बहुत तरीके से साइड बचा लेंगे, हमने तो इसलिए नहीं बताया। जब एक्सीडेंट ये हुआ तब पता चला अरे आप तो सो रहे थे, आंखें आपकी खुली थी। तो आंखें देख रही हैं, मेमोरी मस्तिष्क के अंदर जा रही है, परंतु मैं कहां था, मैं कहीं से ओपन में कहीं और चला गया था। परंतु ये सब रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ सिस्टम रिकॉर्ड किया हुआ, और मैं जब सो रहा था फिर से वो रिपीट हुआ। मैं यार ये तो बहुत परिष्कृत यंत्र है। जी हाँ, और मैंने अभी कुछ समय पहले देखा, मेरे पास एक भगत आए हुए थे, तो वो भोजन बना रहे थे, और भोजन बनाते बनाते उन्होंने कढ़ाई में डब्बा खोला और चाय की पत्ती कढ़ाई में डालना चाहा। मैं ये क्या कर रहे हो आप, चाय की पत्ती डाल। और रे 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 मेरा तो ध्यान कहाँ और था। तो ये जो ध्यान है ना, ये जो ध्यान है ना, ये महत्वपूर्ण है। इस हाथ में चोट लगती है और इस हाथ का में ध्यान है तो इसका ध्यान नहीं रहेगा। ये जो ध्यान सिस्टम है ना, ये बहुत परिष्कृत सिस्टम है। ये सोते हुए जो कार्य करता है, आंखें खुल रही हैं, कार्य हो रहे हैं, वो असल में सोते हुए कर रहा है। वो जो ध्यान कहीं और चला गया ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो जागृत अवस्था में भी, सोपन अवस्था में भी, और सुसुप्ति अवस्था में भी वो जो ध्यान है ना, वही है महत्वपूर्ण। तो मेरी बहन, जागते हुए कार्य करना, अर्थात जहां कार्य हो रहा है वहां पे ध्यान देना। वो कार्य असल में वहां पे ध्यान इसलिए नहीं रुकता, ना रुकने का भी कारण है क्योंकि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, इतनी तीव्र गति से वो कार्य कर देता है। जैसे मेरी बहन उठी, कोई भाई उठा कि यार आज तो राइस बनाएंगे, तो वो राइस एक्चुअल में बन चुके हैं, क्योंकि उसके मस्तिष्क में सूक्ष्म शरीर ने सारा सिस्टम उसको डेवलप करके दे दिया कि ये डलेगा, ये डलेगा, इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। फिर वो
फिर वो ऑटो मोड पे डाल देता है, फिर वो राइज बनता है, तो ध्यान कहीं और चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। जब आप इस शरीर के द्वारा जो कार्य करते हैं, ध्यान वहाँ रहना, जागृत अवस्था, ध्यान वहाँ रहना, तब हम जागृत अवस्था में कर पाएंगे। ये जागृत अवस्था यही है, जागृत अवस्था यही है कि आपकी जो इंद्रियां कार्य कर रही हैं वहाँ पे ध्यान हो। अगर ये सिस्टम को आपने डेवलप कर लिया तो वो दिन दूर नहीं जब आप आत्म स्वरूप में अर्थात तुरीय अवस्था में उतर आएंगे। वो तुरीय अवस्था एक्चुअल में आत्म स्वरूप ही है। अपनी अवस्था, अपने स्वरूप में उतरना बहुत आसान हो सकता है अगर जागृत अवस्था में कार्य करते हैं। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे नृत्य, एक आर्टिस्ट आर्ट कर रहा है, वो नृत्य करने वाला, ध्यान करने वाला योगी, वो रूपांतरण होता है। असल में नृत्य करने वाला उसी में ही रूपांतरण हो जाता है जिस कला को वो कर रहा है। और आर्टिस्ट जो कर रहा है, आर्ट बना रहा है, कलाकारी दिखा रहा है, वो भी उसी में ही रूपांतरण हो जाता है। और योगी लोग तो हैं ही, वो तो उसी में रूपांतरण करने के लिए है योग, ध्यान कर रहा है। योग ये नहीं कि एक्सरसाइज, पैर ऊपर सर नीचे, ये एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज तो शरीर को थकाने के लिए की जाती है, थकाने के लिए। ये शरीर जो ना, थकाने से कोई आत्मा दर्शन नहीं होते, आत्मदर्शन नहीं होते। शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। जो ज़्यादा आनंदित होते ना, वो इस प्रकार के कार्य करने लगते हैं, शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट में डाल देंगे। जबकि शरीर रूपी तो घट है, इसमें आनंद, अगर आनंद में उतरना ना तो अपने स्वरूप को पहचानो और जागृत हो जाओ। मेरा मानना यही है, जागृत अवस्था यही है कि अपने स्वरूप को पहचान के जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिए। मेरी तरह आंखें खोल के गाड़ी ना चलाएं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, भारी एक्सीडेंट हो सकता कभी भी। और डेली तो हो ही रहे हैं, डेली तो हो ही रहे हैं। बच्चों के बीच में हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में हो रहे हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों समस्याएं आ रही है? सबसे ज़्यादा समस्या आज के टाइम में, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी होने के पश्चात भी समस्याएं हैं। इसलिए समस्याएं आ गई हैं कि हम जागृत अवस्था में कार्य नहीं कर रहे, और कुछ जग जाते हैं तो जिनसे काम लेना है वो सो रहे हैं। तो ये ना अलग अलग परिस्थिति हो गई भाई। इसलिए या तो आप भी सो जाइए, और या फिर जागते हैं तो अलग हट जाइए और देखिए। फिर तो कार्य घटना जो घटती है ना, उसकी तरफ ध्यान दीजिए कि फिर वो घट ही रही है। आज के लिए इतना ही। मेरी बहन, आपको शायद आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और नहीं मिला तो कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखिए कि आप क्या सुनना चाहती हैं। असल में आपके पास आंसर ऑलरेडी पहले से ही है। आपका जो मस्तिष्क है ना, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, और उसमें आंसर पहले से ही मौजूद होते हैं। परंतु आप क्या सुनना चाहती हैं ये कमेंट्स में लिख दीजिए। हरिओम। आज के लिए इतना ही। और भाई शेयर कर दिया करो। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ शेयर के ज़रूरी है। ज़रूरी ये है मैंने एक वीडियो में कहा था कि भाई आप मेरी वीडियो से दुखी हो जाते हैं तो फिर पड़ोसी को भी दुखी कीजिए ना, क्योंकि अभी तो समय तो ऐसे ही है कि दूसरे को दुख देख के आप लोग खुश होते हो समस्या तो यहाँ पे आके खड़ी हो गई ना तो आज के लिए इजाज़त। हरिओम। हरिओम। खुश रहना सीखिए, आत्मा आनंद में उतर जाएंगे। अपने स्वरूप में ध्यान कीजिए, वो आनंद स्वरूप है, परमानंद। हरिओम।